आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि बॉटम से बाहर निकलते हुए हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक जो कि हमने इन डिटेल आप लोगों के साथ लिंक्डइन पे अब डिस्कस किया था। उसका प्राइस कैसे बिहेव अब कर सकता है और आपका टाइम कैसे प्राइस के साथ कोड रिलेट करेगा, इसके बारे में इन डिटेल हमने बताया था। तो आज उस आप पोस्ट को देखेंगे, साथ ही साथ जो सेक्टर के बारे में बात करेंगे, उनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आप लोग फोकस कर सकते हैं, इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। तो आप बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा लिंक्डइन है और इसमें हमने करीब 3 महीने पहले बात किया था मैज़गॉन डॉग के बारे में। और हमने आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि हमने मैज़गॉन डॉग के बारे में इन डिटेल बताया था और हमने यहाँ पे प्राइस के बारे में कुछ इन डिटेल बात की थी कि अब प्राइस एक रैली देता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है, और जब वो रैली देता है तो कितने % तक की कंसोलिडेशन होती है, और उस हिसाब से हमने अपने अपर साइड के आप लोग कह सकते हैं अब कुछ रेंजेस बताए थे। अब ऑब्वियस ही बात है, हम आपका अब सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये हमारा सिर्फ एजुकेशनल व्यू है। हो सकता है हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है हम इसमें सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइस ने बिहेव किया है पास में, क्या उसी सेम चीज़ को रिपीट कर सकता है, ये हमने इन डिटेल बात करी थी। ये बात हमेशा याद रखिए कि पास के परफॉर्मेंस को देख के ऐसा ज़रूरी या फिर गारंटी नहीं है कि आपका प्रेजेंट भी या फ्यूचर भी वैसा ही अब परफॉर्म करेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है, हर साल, हर महीने, हर दिन कोई ना कोई ऐसा सेक्टर या स्टॉक्स है जो कि अब चढ़ता है या फिर गिरता है, लेकिन जो एनालिसिस हमें बता रही है, हमने वो डिस्कस किया था। ये तो हो गया अब फर्स्ट टाइम की बात। अगर मैं आपको सेकंड टाइम की बात दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद जब प्राइस ने एक अच्छा खासा रैली हमें दिखा दी थी 15-20% की, फिर हमने इन डिटेल बात की थी कि कहाँ पे आप लोग एग्रेसिव सोच सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया था, इफ प्राइस अप्रोचेस 26-2700 आई विल एग्रेसिवली ऐड। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट का काम आपका चलता है। इसके बारे में इन डिटेल हम आपको चार्ट में भी दिखाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को याद रखिए कि अगर आप लोग प्राइस को समझेंगे तो जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है वो थोड़ी हायर हो जाएगी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही की 45-50% है, तो आप लोग ये बात याद रखिए कि एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग बन सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद देख के भाई बहुत लोग पूछेंगे कि आपका पीएनएल क्या है, आप कितने प्रॉफिटेबल है। देखिए, अगर आप दूसरों के पीएनएल पे जाएंगे तो हाँ, हो सकता है फिर आप लोग उसी सोच में रहे कि अरे हमें भी इतना कमाना है, हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है। बट आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ, एज अ एफएनओ ट्रेडर मैं अभी भी अब लॉस मेकिंग हूँ, लेकिन इक्विटी के हिसाब से आई एम अब प्रॉफिटेबल अब ट्रेडर। तो इन चीज़ों को हमेशा आपको सेग्रीगेट करना चाहिए कि कहाँ पे इक्विटी ऐड होनी चाहिए, कौन सा ऐसा प्राइस है जहाँ पे आप सपोर्टिव हो सकता है। इट डज नॉट गारंटी कि 2600 के बाद ये और नीचे नहीं जा सकता। हो सकता अगर 2600 ब्रीच होता तो एक बारी को 1800 से 1900 के जोन भी दिखा देता, जो कि हमने यहाँ पे बात भी करी है। तो कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए वो हमने आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो बात हो गई अब मैज़गॉन डॉग की, और ये आप लोग रीड कर सकते हैं। पूरा डिकोड हमने आपको करके बताया था कि फ़ेज़ 1 कहाँ से कहाँ हुआ, फ़ेज़ 2 कहाँ से कहाँ हुआ, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 में क्या हो सकता है, क्या 32% करेक्शन के बाद एक अच्छी खासी रैली आएगी। इन डिटेल हमने बात करी है, तो आप लोग यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपका उस सेक्टर और उस स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक तो आप लोगों ने देख ही लिया, जो कि मैज़गॉन डॉग। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं इन डिटेल तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये वाला जो चार्ट है वो अलग है, जो हमने लिंक्डइन पे शो किया वो अलग है। तो ये बात याद रखिए, हम अलग अलग अकाउंट यूज़ करते हैं, तो हर एक अकाउंट में मेरा जो एनालाइज करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं
इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और अब आफ्टर आप लोग कह सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से 5 से 6 वीक कंसोलिडेशन के बाद आपका बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखा रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स ने अभी भी इतना कंफर्म किया नहीं है, तो अगले हफ्ते देखने लायक रहेगा कि क्या वॉल्यूम बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप आज के दिन हुआ है और एक रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये यहाँ से वापस से ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। तो अगर ये रीसेंट लोस को सस्टेन करता है, 2600 के जोन को सस्टेन करता है, तो एक बारी को हमें लगता है कि ये वापस से ऑन दी हायर जोन पे ऑल टाइम हाई के जोन को दिखा सकता है। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हम आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और हमारे अकाउंट में एडेड है, तो इसमें हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ इसको बाय या सेल के तरीके से मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए देखिए कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और अब वो रीटेस्ट वापस से हायर जोन पे जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये 3800 जाता है, उसके बाद जो हमारे जो जोन है 7000 या 6500 वो जा सकता है। तो एक बारी को हमें लगता है कि हाँ जा सकता है, बट उसमें कंडीशन यही है कि अगर हम यहाँ से ऑलमोस्ट डबल के टारगेट देख रहे हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हमारी जो लक्ष्मण रेखा है वो 1900 का है। अगर 1900 ये ब्रीच कर देता है तो फिर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, वरना तब तक हम इसको ऑन दी लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको होल्ड करते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई मैज़ोगॉन डॉग की। अब हम बात करते हैं आपका एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि बाहर से आप लोग कह सकते हैं फ्रॉम दी लोज आपको निकलते हुए देखने को मिल रहा है, और वो है आपको डिफेंस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफेंस में शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे अब कप का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग कह सकते हैं ये रेंज का ब्रेकआउट है या अब कप का ब्रेकआउट है, लेकिन आफ्टर अ वेरी गुड करेक्शन इसने होल्ड करके, यानी कि ये एक्यूमुलेट होके अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो थोड़ी इसकी बैक स्टोरी को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफेंस ने हाल ही में आपका 2025 में एक बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फिबोनाची के हिसाब से, आप लोग देख सकते हैं एक बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई। और अगर आप लोगों को याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, जब भी कोई रैली या डिक्लाइन आता है तो जब तक उसका 50% रिट्रेस ना हो जाए तब तक हम मानते हैं कि वो ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर मैं 4100 के हिसाब से मानूं तो उसका आधा करीब करीब 2050 के करीब आता है। तो अगर मैं 2050 देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जोन यानी कि 7700 का जोन जो कि ब्रेकआउट जोन भी था, आप लोग देख सकते हैं कि ये जोन अभी तक सस्टेन्ड हुआ है और यहाँ पे थोड़ा आप टाइम स्पेंड करने के बाद इसने हायर जोन हमें वापस से रिज्यूम करके दिखाया है। तो अब हो सकता है यहाँ से वापस से डिफेंस एक हायर जोन की रैली आपका आप पकड़े और आप लोग कह सकते हैं कि अच्छे खासे हायर जोन हमें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये 7072 के जोन को, यानी कि ये जो लोअर साइड का जोन है, यानी कि यहाँ 10% डाउन, अगर ये जोन को ब्रीच कर देता है लोअर साइड पे, फिर आप लोगों को अपनी डिफेंस की बाई पोजीशंस को वापस से रिविजिट आपको करना चाहिए होगा। और हमारे हिसाब से एटलीस्ट हम अपने बता रहे हैं कि हम अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को बोल देंगे कि हाँ अब आप लोग यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। तो ये सेक्टर आप लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। उसमें मैज़ोगॉन डॉग की बात हो गई। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है HAL। आप लोग देख सकते हैं HAL भी ऑलमोस्ट आपके सारे चार्ट पैटर्न हमें सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लगाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली 2000 पॉइंट की। उसके बाद जब करेक्शन की बारी आई तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन आपका 1000 पॉइंट तक सस्टेन होनी चाहिए थी और करीब 900 पॉइंट की अब गिरावट आई और उसके बाद वापस से रैली रिज्यूम होना स्टार्ट हो गई है। तो
सिमिलर चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि आप डिफेंस का था वही सेम HCL का है। और अगर मैं यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन फॉर्म करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आप कप एंड हैंडल की तैयारी हो रही है। ये आप कप है और ये हैंडल है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता है, आप लोग कह सकते हैं ऑन दी हायर जोन 6-6,500 तक के जोन शायद से एक बारी को दिखा सकते हैं। अब मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट अब प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो ये मत समझिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो चीज़ गारंटी है। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि ये चीज़ गारंटी होगी, या तो वो फ्रॉड है या भगवान है। आप भगवान कोई हो नहीं सकता। तो आपको अब मालूम पड़ ही गया होगा। और अगर रीसेंट लोस को ब्रीच करता है तो फिर आप लोग कह सकते हैं फिर इन अब डिफेंस स्टॉक्स की लोअर ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़ी ओपन अप हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है आपका BDL। आप लोग देख सकते हैं BDL में भी सेम चीज़, आपको और कुछ नहीं करना है, सेम सिनेरियो फॉलो करना है। 1100 पॉइंट की रैली हुई डाउन साइड पे, आप लोग कह सकते हैं ये देखिए 600 पॉइंट, यानी कि भाई ±50। अब आप लोग कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे भाई, 50 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया तो मतलब इतना रिजिट अब नहीं होना है। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में ±50-60 पॉइंट आपको चलते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं अभी तक ये जोन सस्टेन्ड है। अगर ये आपका 1600 ब्रीच करता है, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी ब्रेकआउट इसमें इतना अच्छा खासा नहीं आया है। तो अगर 1600 के जोन ये ब्रीच करता है, क्योंकि हाल ही में 1600 पे अटका था, तो आप लोग कह सकते हैं वापस एक हायर जोन ऑफ 2020-200 शायद हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो वो आप लोग बात कर सकते हैं, ये आपका ये आप कोचिंग शिपयार्ड आप लोग देख सकते हैं, ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न एकदम। ये आपका भाई कंसोलिडेशन फेज में है। अगर ये कंसोलिडेशन आपका ब्रेकआउट होता है, इन चार्ट्स को मैं हटा दूं एक बार, हाँ आप लोग देख सकते हैं डाउनफॉल अब ये एक्यूमुलेट हो रहा है। और आज के वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम भाई बिल्डअप कितना हुआ है। तो अगर ये 1760 1770 निकालता है तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो अब 3 दिन के अंदर ही आपको 20-25% के अब रिवॉर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जब तक ये लोअर्स अब डाउन साइड आपका संभाल के रख रहा है, हो सकता है कि एक बारी को हमें अच्छी खासी ऑन दी हायर जोन पे रैली देखने को मिल जाए। ये बात याद रखिए, जितने भी स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अब टेक्निकल और एजुकेशनल व्यू पे है। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। 16 इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं हायर अब टिकट साइज़ है, लेकिन एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाते हुए हमें दिखा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली नहीं, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वो है, स्टीप है। इतनी स्टीप अब ट्रेंड लाइन काम करती नहीं है, लेकिन स्टिल ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है एक बारी को 15,500 तक के जोन देखने को मिल जाए। और अगर ये 15,500 निकालता है तो क्या पता 18-19,000 के भी शायद जो पेंडिंग जोन है वो हमें देखने को मिल जाए। अगर इसको थोड़ा बैक डेटेड पे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल ब्रेकआउट और रीटेस्ट का जोन हमें ये देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये वाला जो मार्क जोन है ये सस्टेन्ड है, आई डोंट थिंक सो इसमें इतनी बड़ी गिरावट आनी चाहिए। लेकिन अगर ये इस जोन को ब्रीच कर देता है ऑन द वीकली चार्ट, फिर एक अच्छी खासी डाउनसाइड हमें देखने को मिल जाएगी। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो वो है एमटार टेक्नोलॉजीज़। हालांकि ये बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो इतना कुछ खास पैटर्न इसमें है नहीं, तो चाहे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली ये सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं वॉल्यूम बिल्डअप के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो वो है BEL, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ आपका डिफेंस। क्यों? क्योंकि बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स अभी भी 20-25% दूर हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, जो कि हार्डली आप लोग कह सकते हैं 6-7% ही अपने ऑल टाइम हाई से दूर देखने को मिल रहा है। तो हमेशा ये बात याद रखिए, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनमें एडिशन और बिल्डअप बहुत जल्दी होता है दैन जो लोअर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि लोअर रैली पे लोगों को लगता है कि क्या ये यहाँ से और भागेगा या वापस से सेल ऑफ कंटिन्यू हमें होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि
डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड हमने बात करी, और भी बहुत स्टॉक्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। बट ये अब मोटा माटी भाई कुछ स्टॉक्स है जो कि हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं एज डिस्क्लेमर। इनमें से बहुत स्टॉक्स हमारे फ्रेंड्स फैमिली के पोर्टफोलियो में एडेड है। बहुत स्टॉक्स के ऊपर हम आने वाले दिनों में हो सकता है काम करें, एक दिन के लिए करें, एक हफ्ते के लिए करें, एक महीने के लिए करें, या एक साल के लिए करें, वी डोंट नो। तो प्लीज़ इन स्टॉक्स को एज अ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही देखिए, रैदर देन बाइंग या सेलिंग के हिसाब से, क्योंकि हम ऑथोराइज पर्सन नहीं है जो कि आपको बताए आपको ये शेयर बाय या सेल करना चाहिए है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपने पेन सलाह करके शेयर बाजार में पैसा लगाएं। थैंक यू गाइस।